पश्चिम बंगाल के चुनाव में खेला होबे का नारा तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन जरा याद कीजिए कि आखिर खेला होबे का नारा किस नेता ने दिया था, क्योंकि आज हम उसी नेता के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको याद नहीं आ रहा? चलिए मैं आपको बताती हूं। दरअसल खेला होबे का नारा किसी नेता ने नहीं बल्कि नेत्री ने दिया था, जिनका नाम है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्हें प्यार से सब ममता दीदी कहकर पुकारते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी ममता बनर्जी को भले ही प्यार में सही या फिर चुटकी कह लीजिए, लेकिन ममता दीदी ही कहते हैं। तो वो हुई हम सब की ममता दीदी। और अब ममता दीदी पहुंच चुकी हैं पश्चिम बंगाल से सीधा गोवा, क्योंकि गोवा में होने वाले हैं चुनाव। और ममता दीदी चाहती हैं कि हम यहां पर अपनी सरकार बना ही ले, और इसीलिए वहां जाकर बड़ी बड़ी बातें कराई हैं, जिस पर अब बीजेपी को नाराजगी हो गई है। दरअसल ममता बनर्जी का कहना है कि गोवा में बीजेपी का यदि कोई विकल्प है तो वो एकमात्र विकल्प बीजेपी का तृणमूल कांग्रेस है, यानी कि टीएमसी, यानी कि ममता दीदी की अपनी पार्टी। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, यानी कि हम सब की प्यारी ममता दीदी ने। ममता दीदी ने यह कहा कि तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी, यानी कि मैं मतलब बता रही हूं आपको, ममता बनर्जी के अनुसार टीएमसी का मतलब है मंदिर, मस्जिद और चर्च। लेकिन अब बीजेपी पूछ रही है कि जब आप सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही हैं, तो फिर मंदिर, मस्जिद और चर्च के साथ गुरुद्वारा कहां पर है? जिसका जवाब ममता बनर्जी क्या देंगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी इसको लेकर के पूरी तरीके से हमलावर हो गई है। पश्चिम बंगाल की लड़ाई आपको याद होगी, कुछ ही महीने पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था। मैं खुद ग्राउंड जीरो पर थी। 2.5 से 3 महीने तक मैंने खुद ग्राउंड जीरो पर रह करके उस चुनाव को कवर किया था। मैं ममता की रैली में भी गई थी और साथ ही साथ बीजेपी की रैली में भी। ममता बनर्जी स्टेज पर बैठी थी फुटबॉल को लेकर के और खेला होबे का नारा देती थी और ये कहती थी कि मैं तो हार नहीं मानने वाली और जीत कर ही जाऊंगी। और ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर वहां पर बीजेपी दे रही थी। ऐसे में लड़ाई बहुत ही ज्यादा दिलचस्प बनी हुई थी। आखिरकार जब रिजल्ट आए तो बीजेपी को बढ़त हासिल जरूर हुई, लेकिन ममता बनर्जी ने एक बार फिर से सरकार बना ली। ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार गई, लेकिन कुछ महीनों बाद एक बार फिर से चुनाव हुआ। आखिरकार आज ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ममता बनर्जी के ख्वाब बड़े हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं है। ममता चाहती हैं एक बड़ा चेहरा बनना। दरअसल वो विपक्ष का चेहरा बनना चाहती हैं, तीसरे मोर्चे का चेहरा बनना चाहती हैं, और इसीलिए गाहे बगाहे दिल्ली आना हो ही जाता है ममता दीदी का। फिर वो कभी सोनिया गांधी से मुलाकात कर रही होती हैं, तो कभी उनकी मुलाकात हो रही होती है शरद पवार से। हालांकि विपक्ष उनको अपना चेहरा बनाएगा या फिर नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में ही छुपा है। लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि गोवा में आने वाले दिनों में चुनाव है और ममता बनर्जी की नजर गोवा पर पूरी तरीके से टिकी हुई है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल की तरह ही वो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे गोवा में भी, और गोवा में अपनी सरकार बनाए। तभी तो ममता बनर्जी यानी कि हम सबकी प्यारी ममता दीदी कह रही हैं कि यदि बीजेपी का कोई विकल्प है तो वो कोई और नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस है। इस बात की गहराई को समझिएगा। ममता दीदी अपनी पार्टी को तो इंपॉर्टेंस दे ही रही है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बता रही है कि बीजेपी वहां पर कितनी स्ट्रांग है, और इसीलिए वो सिर्फ अपनी ही पार्टी को, जिसकी वो नेता है, जिसका वो चेहरा है, उसको एकमात्र विकल्प बता रही है। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर क्या होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है जो लड़ाई हमने कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल में देखी थी, वही लड़ाई अब गोवा में भी शुरू होने जा रही है।